भारत में सामाजिक सुरक्षा के तहत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना 19 नवंबर 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई थी, ताकि संगठन के कर्मचारी जब 58 वर्ष की आयु पूरी करें तो उन्हें नियमित पेंशन मिल सके। इसमें न केवल अवकाश के बाद की पेंशन शामिल है, बल्कि बीमार होने, प्रारंभिक सेवानिवृत्ति, निधन पर परिवार के सदस्यों को पेंशन, बच्चों की पेंशन और अन्य कई लाभ भी मिलते हैं। इस योजना के तहत पेंशन का भुगतान सरकार और नियोक्ता के योगदान से होता है, जो कर्मचारी की मासिक वेतन और भत्ते का प्रतिशत होता है। ईपीएस 95 योजना को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान पर आधारित होती है। कर्मचारी वेतन का 12% भविष्य निधि में जमा करता है, जिसमें से कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ खाते में जाता है, जबकि नियोक्ता के योगदान का 8.33% भाग ईपीएस खाते में जमा होता है। पेंशन राशि कर्मचारी की सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर तय होती है। इस योजना का मकसद कामकाजी लोगों को उम्र के अंत में आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है, ताकि उन्हें जीवन जीने में कोई दिक्कत न हो। EPS 95 Pension Update 2025। ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो खास तौर पर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके काम के वर्षों के आधार पर नियमित मासिक पेंशन प्रदान करना है। जब कोई कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होता है तो उसे अपनी सेवा की कुल अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन मिलती है। इसके अलावा अगर कर्मचारी 50 वर्ष की उम्र में ही सेवानिवृत्त होता है या फिर कुछ विशेष परिस्थितियों में विकलांग हो जाता है तो भी उसे पेंशन मिलती है। यदि कोई कर्मचारी निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी, बच्चों और अन्य परिवार वालों को भी पेंशन का लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत केवल कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किया गया योगदान ही माना जाता है। कर्मचारी की कुल सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का हिसाब लगाया जाता है। हाल ही में सरकार ने ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का ऐलान किया है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन में हाल की बढ़ोतरी की जानकारी। सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन में वृद्धि करने का फैसला किया है। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार ईपीएस पेंशन योजना के तहत लगभग 81 लाख पेंशन भोगी हैं, जिनमें से आधे से अधिक को 1,500 रुपये से कम मासिक पेंशन मिलती है। केवल लगभग 0.65% पेंशन भोगियों को 6,000 रुपये या उसके ऊपर की पेंशन मिलती है। हालांकि सरकार ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की योजना बनाई है, जो कई पेंशन भोगियों के लिए जीवन स्तर में सुधार का काम करेगी। इस बढ़ोतरी के बाद पेंशन धारकों की आमदनी में असल में सुधार होगा और वे अपने आवश्यक खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा 2023-24 में ईपीएस पेंशन के तहत वितरित कुल राशि में भी वृद्धि हुई है, जो 23,027.93 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो योजना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के लाभ और आवेदन की प्रक्रिया। ईपीएस 95 योजना में पेंशन के कई प्रकार हैं, जैसे कि सामान्य पेंशन, प्रारंभिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा विधुर पेंशन, बच्चों की पेंशन, अनाथ पेंशन आदि। कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है ताकि वे पेंशन के हकदार बन सकें। इससे कम सेवा के मामलों में वे निकासी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नियमित पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष सेवा जरूरी है। पेंशन राशि की गणना इस फॉर्मूले से होती है: मासिक पेंशन इक्वल्स टेक्स्ट पेंशनेबल वेतन टाइम्स टेक्स्ट पेंशनेबल सेवा 70। यहाँ पेंशनेबल वेतन वह औसत वेतन होता है जो पिछले 5 वर्षों के मासिक आधार पर लिया जाता है, और पेंशनेबल सेवा वो कुल वर्ष होता है जिसमें कर्मचारी ने योगदान दिया हो, जिसमें 6 महीने या उससे अधिक कार्यकाल को पूरा वर्ष माना जाता है। पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है। जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या अपने रोजगार से निकलता है तो उसे ईपीएस सर्विस सर्टिफिकेट अपने नियोक्ता को देना होता है, जो उसे अगली नौकरी में शामिल करता है। अगर कर्मचारी की सेवा 10 साल से कम है और वो ईपीएस निकासी चाहता है तो वो फॉर्म भरकर अपनी पेंशन राशि प्राप्त कर सकता है। पेंशन की राशि के लिए कर्मचारी को ईपीएफओ कार्यालय में अपने सेवा प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होता है।